नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। सुरोचक समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल अति धीमा है, लेकिन अभी भी थोड़ा अलग तरीके से जारी है। सिंधु जल समझौता अभी भी निलंबित है। सिंधु और उसकी अन्य 5 सहायक नदियों जैसे झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास और सतलज के पानी को भारत में ही रोकने के प्रबंध तेजी से किए जा रहे हैं। उस पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुल्ला आसिम मुनीर और पूर्व विदेश मंत्री पप्पू बिलावल भुट्टो समेत कई नेताओं की मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रियाएं या धमकियां कहिए लगातार आ ही रही हैं। भारत की ओर से भी जवाबी बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह ही रखा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, एक साथ प्रवाहित नहीं हो सकते। तो दोनों ओर से बयानों और दावों के जरिए भी ऑपरेशन सिंदूर जारी। 7 से 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर चरम पर था। 10 मई को पाकिस्तान के जीएमओ की प्रार्थना पर भारत ने संघर्ष विराम मान लिया। लगभग 3 महीने हो गए संघर्ष विराम हुए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा और बहस अभी भी जारी है। चर्चा और बहस को जारी रखने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय विपक्षी दलों का भी अहम योगदान रहा। तब से लेकर अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति दावा करते रहे हैं कि उनकी मध्यस्थता के कारण ही जंग रुकी। भारत सरकार उनके दावों को हर बार नकारती रही। ट्रंप ने यह भी हालिया दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे, लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि किसने किसके कितने विमान मार गिराए। ट्रंप के हर बयान को भारतीय विपक्षी दल लपक लेते थे और भारत सरकार पर ट्रंप के बयानों पर आधारित सवाल उछालकर उसे परेशान करते रहे। चर्चा संसद में भी की जाने की मांग की गई। जो मॉनसून सत्र शुरू हुआ उसमें ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कुछ सवाल पूछे जाने की अनुमति मांगी जा रही थी विपक्षी दलों के द्वारा। इस पर सरकार और विपक्ष के बीच विवाद, असमंजस और गतिरोध भी पैदा हुए। अंत में अभी कुछ ही दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को तृप्त करने के लिए संसद में कुछ बयान देकर चर्चा को ठेंगा दिखाया। रक्षा मंत्री के बयान के बाद कुछ अन्य प्रभावशाली महत्वपूर्ण विशेषज्ञ लोगों को भी बयान जारी करना अनिवार्य जान पड़ा। तब तक बहुत सारे वीडियो सबूत भी एकत्र हो चुके थे, बहुत सारे अन्य साक्ष्य भी प्राप्त हो चुके थे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सैन्य प्रहार ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइलों और ड्रोन रोधी आकाश तीर रक्षा प्रणालियों ने अहम भूमिका निभाई थी। वायुसेना के शक्तिशाली बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान सुखोई मार्क 1 से प्रक्षेपित ब्रह्मोस मिसाइलों को मुख्य हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर एक मिशन से कहीं बढ़कर था। यह आत्मनिर्भरता, रणनीतिक दूरदर्शिता और स्वदेशी तकनीकी ताकत के जरिए भारत की मजबूती से खड़े रहने की क्षमता
का प्रतीक और प्रमाण था। सेंसर, मानव रहित ड्रोन व सुरक्षित संचार से लेकर एआई आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली व सटीकता से प्रहार करने वाले हथियारों तक स्वदेशी उपकरणों एवं शस्त्रों ने इसमें कमाल की भूमिका निभाई। पश्चिमी सीमाओं पर अत्यधिक समन्वित तथा बहुआयामी सैन्य अभियान ने न केवल सैनिकों के साहस को बल्कि उनके तकनीकी कौशल को भी उजागर किया। आकाश तीर ने भारत की ओर से आने वाले किसी भी खतरे को पहचानने में और यह तय करने में मदद की कि ऐसे खतरों को बेअसर करने के लिए किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM ने भी रक्षा प्रणाली के रूप में अहम रोल अदा किया। दूसरी ओर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने तो बहुत विस्तार से बयान दिए। वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्या बयान थे उनके, वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और एक बड़ा निगरानी विमान मार गिराए। ज़्यादातर पाकिस्तानी विमानों को रूस निर्मित S-400 ने मार गिराया। S-400 के 5 यूनिट के आदेश दिए गए थे भारत सरकार के द्वारा, जिनमें 3 यूनिट ही अभी मिले हैं, 2 यूनिट मिलने बाकी। निगरानी विमान को 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया। यह सतह से हवा में लक्ष्य को मार गिराने का सबसे बड़ा उदाहरण है। इन हमलों की पुष्टि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डेटा से हुई। पाकिस्तानी हैंगर में कम से कम एक एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, अवाक्स भी कर सकते हैं इस पर, और कुछ F-16 विमान जिनकी मरम्मत हो रही थी के नुकसान होने के भी पुख्ता संकेत मिले हैं। उस एयरफील्ड पर भी हमला किया गया जहां वायुसेना को F-16 विमानों के होने की पुख्ता जानकारी मिली थी। राजनीतिक इच्छा शक्ति ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे एक प्रमुख वजह थी। शीर्ष नेतृत्व ने स्पष्ट निर्देश दिए थे और किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई थी। ऑपरेशन का एकमात्र उद्देश्य आतंकियों को ऐसा सबक सिखाना था कि वे भविष्य में कोई भी आतंकी कृत्य करने के पहले कई बार सोचें। अब उन्हें पता चल चुका है कि उन्हें आतंकी कृत्यों की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। उद्देश्यों को पा लेने के बाद ऑपरेशन को जारी रखने के बजाय इसे रोकने के अवसर की तलाश करनी चाहिए थी। इसलिए पाकिस्तानी GMO की संघर्ष विराम प्रार्थना को भारतीय सेना ने स्वीकार कर लिया। इसलिए जो लोग बोलते हैं कि जब हम युद्ध में अच्छी स्थिति में थे तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उस पर भी धावा करके उसको ले लेना चाहिए था। तो जिस उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया था, उन उद्देश्यों में POK को ऑक्युपाई करने का या उसको अनेक्स करने का, उसको भारत में शामिल करने का नहीं था। समीर V कामत और अमरप्रीत सिंह के ये बयान 9 अगस्त को प्रकाशित हुए थे अखबारों में। अगस्त 10 को थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और CDS जनरल अनिल चौहान के भी ऑपरेशन सिंदूर पर बयान प्रकाशित हुए। जनरल द्विवेदी ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को शतरंज के खेल की तरह संचालित किया और दोनों देशों के लिए उस दौरान नैरेटिव मैनेजमेंट बहुत अहम था।
उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर न्यू नॉर्मल है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। अभी युद्ध आगे भी होना है और शायद जल्दी हो। और वहीं जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के बीच पूर्ण तालमेल और समन्वय की पुष्टि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में देखी, उसे की। अंत में हमें यह भी मानना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम पाकिस्तान के पक्ष में खड़े चीन, तुर्की और अमेरिका के खिलाफ भी लड़े और 4 दिनों में ही इन 4 देशों के मोर्चे को घुटने पर ला दिया। आज दुनिया के अधिकांश देश भारत को सैन्य महाशक्ति मानने लगे हैं। हथियारों के बाजार में अब भारत की धमक भी दिखने लगी है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।